मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजारों में आज एक रेंज बाउंड ट्रेड देखने को मिला फ्रंट लाइन इंडेक्स के तौर पे। हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप में फिर भी स्मॉल कैप एटलीस्ट एक बाइंग साइड पे कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। मिड कैप फ्लैट टू पॉजिटिव टोन पे कामकाज कर रहा था। एडवांस डिक्लाइन फर्स्ट हाफ में 1900 की रेंज में था। 1900 एडवांसेस और 1000 डिक्लाइन। लास्ट तक आते आते 1650 एडवांस और करीब करीब 1300 डिक्लाइंस आपको दिखाई पड़ेंगे। ये इंडिकेट करता है कि जो फर्स्ट हाफ की थोड़ी तेजी थी मिड और स्मॉल कैप में वो फिजल आउट हुई और मोर लेस फ्लैट रहा। मिड कैप और स्मॉल कैप आधा % के आसपास की बढ़त के साथ बंद हुआ। हालांकि जो फर्स्ट हाफ में स्मॉल कैप था वो करीब 1% ऊपर था और मिड कैप आधा % ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। इंट्राडे में मिड कैप ने नया रिकॉर्ड स्तर भी बनाया। आज के लिए जो मोमेंटम था वो छोटे सेक्टर्स में यानी शुगर जैसे सेक्टर में खरीदारी थी। आज फार्मा में बिकवाली थी। आईटी के लार्ज कैप थोड़े बहुत चल रहे थे। एफएमसीजी में खरीदारी थी। ऑटो आज का स्टार था जिसमें आज बजाज ऑटो पे अपग्रेड आया और उस अपग्रेड के बाद खरीदारी आते दिखाई पड़ी। हीरो मोटोकॉर्प में, आइशर में, टीवीएस मोटर्स में। टीवीएस में अलग एक उन्होंने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, टाई अप किया है वियतनाम में, तो उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला। सो ऑटो आज एक ज़्यादा बेटर सिचुएशन में आपको दिखाई पड़ेगा कंपेरेटिवली। बीएसई हेल्थ केयर इंडेक्स जो है वो करीब 1% की बिकवाली के साथ बंद हुआ। न्यूज़ फ्लो ड्रिवन मार्केट है तो पहले तो होनासा इसके नंबर आए, अपर फ्रीज लग गया वहाँ पर नंबर्स के बाद। पहले तेज़ी थी 6-7% की शुरुआती, फिर 16-17% ऊपर और फिर सर्किट लगता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा अर्निंग्स के मतलब इम्पैक्ट वहाँ था, प्लस अपग्रेड भी है। एक जो ऑलरेडी उनका अपग्रेड चल रहा है जेफरीज का, उसी में ही उन्होंने टारगेट को रिटेन करके अर्निंग को 3 से 6% बढ़ाया, 6 से 9% बढ़ाया, जिसका इम्पैक्ट देखने को मिला और शेयर में अच्छी तेज़ी देखने को मिली। इसके अलावा पिरामल फार्मा वहाँ पर ब्रोकरेज हाउस की एक अपग्रेड आई थी, उसका भी इम्पैक्ट था। 135-36 के जोन में पहुंचा वो। लाइकवाइज 135 से टारगेट तो सॉरी। बजाज ऑटो में एक अपग्रेड आया था मॉर्गन स्टैनली का और उन्होंने भी वहाँ पर कंपनी की एक्सपोर्ट बिजनेस को लेकर अच्छी ग्रोथ की बात की है, प्लस कंपनी के ट्रायम्फ बाइक को लेकर भी अच्छी बात की है, तो उसका भी एक इम्पैक्ट वहाँ पर देखने को मिला। 3-3.5% की उछाल वहाँ भी रहे। इन टोटल आज मेजरली कैश मार्केट शेयरों में खरीदारी थी, ऑटो में खरीदारी थी, फार्मा में बिकवाली थी, आईटी में थोड़ी बहुत खरीदारी थी। ट्रिगर्स के तौर पे अभी आईपीओ खुले हुए हैं, आज दूसरा दिन है, तो स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन नंबर सारे आईपीओ में देखने को मिल रहे हैं। 10 गुना तक तो सब्सक्राइब हो गया था टाटा टेक ही। इसके अलावा बाकी आईपीओ में भी गंधार वगैरह में 13-14 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। बाकी आईपीओ भी 5 टाइम्स से ज़्यादा बेटर चल रहे हैं। फेड बैंक थोड़ा पीछे ज़रूर है लेकिन फिर भी वो सब्सक्रिप्शन तो पूरा हो ही जाना उसका। सो इस तरह के नंबर सब्सक्रिप्शन साइड पर आते हुए दिखाई पड़े। अभी कल का दिन बाकी है। टीसीएस बायबैक के लिए आज आखिरी दिन था पार्टिसिपेट करने के लिए, जिनको बायबैक में टेंडर करना था। 4150 का बायबैक प्राइस है, तो वो एक और नियर टर्म ट्रिगर के तौर पे आप देख सकते हो। बाकी अदानी समूह मोरलेस एक रेंज में काम काज कर रहा है और ऐसा कोई खास ट्रिगर मार्केट में देखने को नहीं मिला। सिलेक्टिव आईटी कंपनियों में इन्फोस में खबर थी, वहाँ पे एक अच्छा मूव फर्स्ट हाफ में देखने को मिला। सो ऐसे करके अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज, ट्रिगर्स या इवेंट्स, बज़, इनके बीच में मार्केट चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और अभी नियर टर्म ट्रिगर, कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है तो बहुत ज़्यादा ट्रिगर नहीं, बट हाँ कल आईपीओस का लास्ट डे है, सो उसको देखिए फिर आप एक्सटेंडेड वीकेंड में चले जाएंगे। थैंक्स गिविंग डे आज मार्केट वैसे ही बंद रहेगा, तो हाफ डे रहे कल, तो सिर्फ थिन वॉल्यूम की तरफ आप वैसे ही रहोगे, तो उसको आप ज़रूर ध्यान रखना। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर भी जो व्हाट्सएप नहीं सॉरी फेसबुक और यूट्यूब के ज़रिए आएंगे। शुरुआत कर लेता हूँ पहले कुछ फेसबुक के सवालों के साथ। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो ये, आई हैव 100 शेयर ऑफ HDFC बैंक एट 1582 एंड 100 शेयर ऑफ इन्फी एट 1409, शुड आई एवरेज मोर और वेट एंड वॉच? तो श्याम जी, इंटायरली डिपेंड कि आप होराइजन क्या रखते हो टाइम फ्रेम का। मतलब HDFC बैंक वैसे तो इट्स वेल पोजीशन बैंक और कंसोलिडेशन में है बहुत समय से, 2-3 साल से चला नहीं है। सो वेन एवर इट विल मूव तो आपका दाम तो ईजिली दे ही देगा। वैसे भी आज ही एक नंबर जब मैं चेक कर रहा था तो निफ्टी की सिर्फ 4 ऐसी कंपनियां हैं जो अपने साल के निचले स्तरों के आसपास है। यूपीएल, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक और एक और था। तो ये चारों के चारों साल के निचले स्तरों के आसपास है। बाकी मेजरली सभी के सभी शेयर अपने हाइज के आसपास ही कामकाज कर रहे हैं। सो मतलब रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से देखेंगे तो HDFC बैंक एक बेटर पोजीशन सिचुएशन में है। ब्रोकरेज हाउसेस टारगेट तेजी के देते ही है, वैसे भी इसमें 2100 तक के टारगेट आया हुआ एक समय पर तो। और इन्फोसिस के केस में मेरी ख्याल से अभी खरीदारी के ऊपर ही चल रहा है अभी, तो इसको तो अभी आप मतलब कॉस्ट के नीचे आए तो आप एक बार को ऐड कर सकते हो, लेकिन अदरवाइज आप होल्ड करो ज़्यादा बेटर है। लेकिन HDFC बैंक इज़ बेटर पोजीशन कंपेरेटिवली।
Chola Invest and Linde India long term, when can we expect chemicals to rebound? तो जब इनपुट कॉस्ट स्टेबल होगा, डिमांड वापस पिकअप करनी चाहिए तो हो, मतलब स्टेबल तो मुझे लग रहा है कि शायद लास्ट क्वार्टर के नंबर में हो गया है, क्योंकि अगर आप लास्ट क्वार्टर के नंबर देखें आरती इंडस्ट्रीज़ के, इनग्रेविया के, इवन यूपीएल को छोड़ दिया एक्सेप्शनल है, पीआई इंडस्ट्री के, इन सबके नंबर क्यू ऑन क्यू बेसिस पे अच्छे थे, वाई बेसिस पे थोड़े फॉल था, लेकिन क्यू ऑन क्यू सबके नंबर स्टेबल साइड पर आए थे। कमेंट्री भी सबने बात मेंशन की कि अब जो एक्स्ट्रा डंपिंग ऑफ चाइनीज़ केमिकल था वो थोड़ा कम हो गया। सो सिचुएशन पहले ही कंपैरिजन में थोड़ी स्टेबलाइज दिख रही है। इनपुट कॉस्ट भी अगर ये क्या कहते हैं क्रूड थोड़ा सा नीचे की तरफ रहता है या स्टेबलाइज होता है तो बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं होता है इन लोगों को। सो इनपुट कॉस्ट भी अब तो नहीं बढ़ रही है एटलीस्ट, तो आप एज ऑफ नाउ तो स्टेबिलिटी के साइन दिख रहे हैं केमिकल में, बने रहना इज़ अ बेटर ऑप्शन। रही बात आपके लिंडे इंडिया की, तो अंचोला की तो कंपनियां दोनों ही मतलब क्लास है, ऐसा नहीं दोनों कंपनियां ख़राब हैं, बट लिंडे इंडिया थोड़ा महंगे साइड पर है कि ये बहुत चला है, 2300 से चलता हुआ शेयर यहाँ तक पहुँचा है 4000 रुपये की रेंज जोन्स में। सो इतनी बड़ी तेज़ी दिखा के मल्टीपल भी 60 से 70 के मल्टीपल पे लास्ट दिखा था, 67 से 70 के बीच में घूम रहा था कहीं। सो वैल्यूएशन वाइज थोड़ा महंगा है, लेकिन इक्विटी छोटी है, मल्टीनेशनल जाइंट है, सिंगल मतलब बिजनेस भी इनका कोई और ऐसा होल्ड नहीं करता इस तरह के बिजनेस पे, सो इसलिए एक प्रीमियम भी कमांड करते हैं। तो नीचे मिल जाए तो बेटर ऑप्शन है, बट कंपनियां दोनों में कोई बुराई नहीं है ना, चोलामंडलम में वो मुर्गप्पा ग्रुप की अच्छी कंपनियों में आता है। सो दोनों कंपनियां अच्छी हैं, बट आप मतलब नीचे मिले तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेंगे आपके लिए। IDBI बैंक 800 रुपये 65 के दाम पे, GMR इंफ्रा 850 59 के दाम पर। तो अली साहब पहली चीज़ तो IDBI बैंक में एक चीज़ जो न्यूज़ फ्लो है लेटेस्ट वो आपको बताता हूँ। गवर्नमेंट ने इसमें स्टेक सेल की बात की थी, क्योंकि ये बैंक पहले इज़ ओन्ड बाय LIC पूरा, तो इसमें अभी भी कोई इन्वेस्टर ढूंढा जा रहा है किसी को जो बैंक मतलब कोई इन्वेस्टर या कोई एंटरप्राइज जो इस बैंक को चलाए। सो उसके लिए RFP जो पहले बनाया गया था वो RFP एक्सपायर हो गया कल, और अब गवर्नमेंट दोबारा एक RFP ड्राफ्ट करेगी जो जिसके थ्रू वो बोलियाँ मंगाएगी। कल ही वो लक्ष्मण जी बता रहे थे कि एक ही ड्यू डिलिजेंस हुआ, और उसी ड्यू डिलिजेंस के बाद क्योंकि कोई और ड्यू डिलिजेंस नहीं हुआ इसीलिए इसको कैंसिल कर दिया गया। अब दोबारा इसके ड्यू डिलिजेंस होंगे और दोबारा इसके लिए लेटर्स आएंगे, तो इसमें जब तक ये न्यूज़ फ्लोज बने रहेंगे स्टेक सेल के तब तक ये ओवरहैंग रहेगा ही। अब वो कौन लेगा, किस सिचुएशन में लेगा, ये चीज़ें हैं दो तीन क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब तक वो क्लियर नहीं हो गई इसमें ओवरहैंग बना ही रहेगा। सो इसलिए आप अकॉर्डिंगली इसमें कॉल लेना कोई भी। BSE at 404 रुपये, I sold half share, what to do with the profit share quantity, ठीक, can I keep it for long term? तो महाजन साहब अगर आपका 404 रुपये में BSE है तो आप वैसे ही बने रहो, फिर तो आप कुछ है ही नहीं, 2000 प्लस शेयर कामकाज कर रहा है। सो खोने के लिए आपके पास है ही क्या, तो 5 गुना आपकी ऑलरेडी प्रॉफिट पहुंच चुके हैं, आप कॉस्ट निकाल चुके हो, फ्री के शेयर है, फ्री के शेयर को छोड़ दो। अगर मतलब पहले ही BSE एक बार चला था और फिर बोनस आया था 1:1, वो 1:1 बोनस के बाद इतना चला है, और आज भी वो CDSL किसी ने CDSL का एक शेयर किया था कि 1 करोड़ के आसपास के अकाउंट्स हो रहे हैं, क्या हो रहा है इनके पास हैं। सो एक बड़ा जत्था अभी भी मतलब मार्केट से दूर है। सो आई एक्सपेक्ट कि ये शायद गोइंग फॉरवर्ड और फ्लोज अच्छे आते हुए दिखाई पड़ेंगे वॉल्यूम के और फिनेंशियल लिटरेसी को लेके। सो बेटर इज़ कि आप बने रहो और जो आपके पास है वो आप होल्ड करो, और क्योंकि आपके फ्री के शेयर हैं तो वैसे भी होल्ड करने में रिस्क नील है, तो बेटर है आप बने रहो, ज़्यादा अच्छा है इसमें। डिविडेंड डील भी थोड़ी इंप्रूव हुई थी लास्ट टाइम जब नीचे आया था, अब तो पता नहीं डिविडेंड डील इतनी बची नहीं है, लेकिन फिर भी बने रहना ज़्यादा बेटर है। सफारी इंडस्ट्रीज हैज गिवन एग्जॉर्बिटेंट रिटर्न वर्सेस VIP। ये बात सही है, रिसेंटली इनफैक्ट अनिल जी सफारी ने अपना जो मार्केट कैप है वो VIP से बीट किया है, मतलब VIP को पीछे रखा है और सफारी आ गया है, तो वो देश की सबसे बड़ी कंपनी बन गई ये सॉफ्ट लगेज एंड लगेज सेगमेंट में। इसके ऊपर एक ब्रोकरेज हाउस का व्यू मैंने पढ़ा था रिसेंटली, उन्होंने ये बात मेंशन की थी कि जिस तरह से ट्रैवलिंग एंड टूर्स बढ़ रहे हैं और नए तरह की मतलब जो डिमांड आ रही है प्रोडक्ट्स की, उसमें काफ़ी इनोवेटिव है और काफ़ी काम कर रहे हैं। पहले एक इनके लिए कंसर्न था कि इनके इनपुट प्रोडक्ट्स की कॉस्ट बहुत बड़ी थी, जिसको उन्होंने काफ़ी हद तक घटा लिया है, नई कैपेसिटीज़ भी कुछ ऐड कर रहे हैं। सो बने रहने में कोई बुराई नहीं है। पी थोड़ा हाँ एक्सपैंडेड साइड पर ज़रूर है, लेकिन
नंबर देखिए, क्योंकि सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर इनके लिए बेटर होता है। मतलब सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर यूजुअली जितनी भी खर्च रिलेटेड कंपनियां होती हैं उनके लिए बेटर होता है, कि यहाँ पर सेकेंड हाफ में खर्च कहीं ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली फर्स्ट हाफ के। सो इसीलिए ये अनुमान लगाते हैं कि इस हाफ में, सेकेंड हाफ में शायद पिकअप करे। तो Q3 Q4 नंबर्स पे आप नज़र रखिएगा। थोड़ा एक्सपेंडेड साइड पे ज़रूर है, लेकिन मतलब क्योंकि चला बहुत है तो हो सकता है कंसोलिडेशन में जाए, लेकिन अदरवाइज कंपनी ठीक है, आप बने रह सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। JSW इंफ्रा एंड अदानी पोर्ट में सर बेटर इज अदानी पोर्ट ऑब्वियसली, क्योंकि एक तरफ 13 पोर्ट होल्ड करने वाली कंपनी और एक तरफ 2 पोर्ट होल्ड करने वाली कंपनी है। सो वॉल्यूम वाइज तो वो ज़्यादा बड़ा प्लेयर है, लार्जेस्ट प्लेयर है पोर्ट स्पेस में, ये छोटी कंपनी है। दरअसल JSW इंफ्रा की शुरुआत जो हुई थी वो पोर्ट कारोबार में कैप्टिवली, यानी कि JSW स्टील की पोर्ट कैपेसिटी के लिए इसे इस्तेमाल किया गया था, लेकिन विद टाइम क्योंकि ये बाहर के कॉन्ट्रैक्ट भी लेने लग गया तो इनको फर्दर अलग से लिस्ट करा लिया गया। लेकिन इनके पास ज़्यादा बड़े ऑर्डर तो ऑब्वियसली अदानी पोर्ट के पास एक सेपरेटली डेडिकेटेड कंपनी है पोर्ट कारोबार को लेके, तो वो ज़्यादा बढ़िया कंपनी है ऑब्वियसली 10 साल के लिए। 2-4 केविएट उसके साथ ज़रूर है कि वो ग्रुप में कुछ इश्यूज़ हैं या ग्रुप की को लेकर कुछ अटकलें भी बाकी हैं, तो जब तक वो सारी क्लैरिटी नहीं होती चीज़ें ऐसी रहेंगी। लेकिन अदरवाइज नंबर वाइज सपोर्टिव तो अदानी पोर्ट ही एनी डे। और JSW इंफ्रा में अभी तक पहला ही क्वार्टर का नंबर आया, अभी तो बहुत सारे नंबर्स पेंडिंग है। सो विद टाइम सिचुएशन ज़्यादा क्लियर होती है, लेकिन अभी की सिचुएशन के हिसाब से अदानी पोर्ट ऑब्वियसली इज़ बेटर। क्या सर, क्या अब प्रोबेबिलिटी फेवरेबल है गंधार, IRDA और टाटा में? तो सर जैसे जैसे सब्सक्रिप्शन फिगर आप देख रहे हो, और ये भी मुझे नहीं पता आपने किस कोटे में डाला है, टाटा मोटर कोटे में डाला है, टाटा मोटर शेयर होल्डर कोटे में डाला है, डायरेक्ट कोटे में डाल दिया है। सो प्रोबेबिलिटी तो जितना सब्सक्रिप्शन फिगर स्ट्रांग होता जाएगा उतना ही प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी, तो आप ये तो मान के ही चलो। लेकिन मतलब 2-3 चीज़ें बहुत क्लियर हैं, जो मेरी 1-2 जानकारों से बात भी हुई थी, उन्होंने बात मुझे भी मेंशन करी कि अगर आप 5 से 10 साल के लिए कोई स्टॉक ले रहे हो तो वो 500 रुपये पर लिस्ट, 500 रुपये का शेयर 700 पे लिस्ट हो, 800 पे लिस्ट हो या 1000 रुपये पे लिस्ट हो, चलो डबल पर भी, तो भी आपके लॉन्ग टर्म पिक्चर में कितना अंतर आ जाने वाला उससे, क्योंकि आप 10 साल के ले रहे हो। हाँ, आपको 500 रुपये महंगा मिल रहा है, फिर नीचे कभी मिलेगा तो ले लेना, नहीं मिलेगा तो आप होल्ड कर लो। दूसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि नहीं 32 के मल्टीपल इज़ द चीपेस्ट मल्टीपल, तो 28 पे TCS खड़ा है, वो उससे सस्ता है एनी डे। चलो वो भी नहीं, अगर साइड रखते हैं कि इस बिज़नेस यूनिक है इनका, तो 62 के मल्टीपल पे LXC है। अगर ये 70 पे मल्टीपल, ये 700 पे लिस्ट हुआ या 1000 पे लिस्ट हुआ, तो ये भी उसी मल्टीपल पे खड़ा हो जाएगा जहाँ LXC है, तो फिर सस्ता वो भी कैसे हुआ। और लास्टली, अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत प्रोमिनेंट क्लाइंटेल है, तो टाटा मोटर्स इनका सबसे बड़ा क्लाइंट और इकलौता क्लाइंट है, तो अगर टाटा मोटर ही ग्रो करने वाला है तो टाटा टेक ग्रो करेगा, तो टाटा मोटर डायरेक्टली ले लीजिए, उसमें भी क्या प्रॉब्लम है। सो मतलब ये भी हेज हो सकते हैं अगर आप इनके साथ चाहो तो। लेकिन आपने एप्लीकेशन लगाया है, अच्छा IPO लगाना ज़रूरी भी है, लेकिन बाकी किस्मत कितने अलॉटमेंट होता है। रही बात IRDA में, तो हाँ IREDA का IPO बड़ा है, तो वहाँ पर अलॉटमेंट के चांसेस ज़्यादा है और वैल्यूएशन भी बेटर है वहाँ पर। इवन फ्लेयर में भी 2.5 गुना सब्सक्रिप्शन था कल तक, अब लेट्स सी कैसा आज रहता है, 6 गुना 5 गुना तो हो ही गया शायद। वहाँ पर भी IPO ठीक है, 1000 करोड़ रुपए के आसपास का मिल सकता है उसमें भी, तो ये 2 की सिचुएशन फिर भी बेटर लग रही है। इवन क्योंकि वो जो ऑयल कंपनी है उसमें तो क्योंकि सब्सक्रिप्शन फिगर बहुत बड़ा आ रहा है, तो वहाँ प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है यूनिक बिजनेस मॉडल की वजह से, लेकिन बाकी इन दोनों प्रोबेबिलिटी फिर भी एक बार को थोड़ी बेटर दिख रही है। पतंजलि फ्यूचर आउटलुक, तो शिवम जी पतंजलि केस में ASM से बाहर आना वॉज पॉजिटिव, क्योंकि वो 75% होल्डिंग का लिमिट पहुंच गया था, तो ASM में चला ही गया था। लेकिन ASM से बाहर आना जानकार मानने की अच्छी चीज़ है, 1, 2 पेनल्टी कर लगाई 1 करोड़ रुपए, उससे सेंटीमेंट थोड़ा नेगेटिव ज़रूर हुआ, लेकिन फंड्स की एक्शन बाइंग अभी भी चल रही है और लास्ट वीक भी कई फंड्स में बाय करके गए पोजीशंस। 1-2 चीज़ें अच्छी हो रही हैं कि मतलब बस बाजार में ये है कि शायद अपने FMCG कारोबार में कुछ कंसोलिडेशन करेंगे ये, और जल्दी कुछ करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, तो उस लिहाज से आप बने रहो, क्योंकि ये शेयर ने भी रिसेंटली नया हाई काटा है, तो थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है वापस, लेकिन अभी भी बहुत जूस बाकी है इसमें, तो अभी बने रहिए। सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर वैसे ही बेटर होगा इनका, तो लेट्स सी कैसे नंबर आते हैं, बट कुछ कुछ बस भी है मार्केट में रिलेटेड इससे, आप अभी तो बने रहो एटलीस्ट, फिर देखते हैं आगे कैसे मूव आते हैं, कैसे नंबर्स आते हैं, उसके अकॉर्डिंग कॉल लेंगे। कुछ सवाल अब जरा यूट्यूब के भी ले लूँ। हाँ,
Is it worth applying for TCS buyback when I am from long term and I have been doing SIP since last 4 year? तो अगर पहली चीज़ तो रुद्राक्ष सर अब बातचीत करने का कोई फ़ायदा नहीं है, आज बायबैक ख़त्म हो गया, तो आप जब सवाल पूछो तो बायबैक ख़त्म हो चुका है, तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। इन केस फिर भी अगर आप सुनना चाह रहे हो तो आप अगर 4 साल से TCS के अंदर SIP कर रहे हो तो आपकी कॉस्ट से तो ऑलरेडी बहुत ऊपर होगा TCS। सो आप बायबैक में कुछ शेयर टेंडर कर सकते हो, ये आप सारे शेयर तो जाएंगे नहीं। आज जो आशीष ही समझा रहे थे गणित जब पूरी की 4% के आसपास बैठता है, यानी मोटा मोटा मान लो 100 में से 4 शेयर जो आपके शायद टेंडर में जाएंगे, तो अगर 4 शेयर जाएंगे तो आप 100 शेयर देते भी तो 4 ही शेयर जाते। सो ऐसे सूरतों का इस्तेमाल तब किया जा सकता है जब आपने एक बड़ी क्वांटिटी इकट्ठी कर ली है विद टाइम और ऊपर के लेवल पे बायबैक आ गया, थोड़ा टेंडर कर दो उसमें, नीचे के लेवल पे मिल रहा है थोड़ा वापस क्वांटिटी इकट्ठी कर लो। तो आपने किया कुछ नहीं, 100 क्वांटिटी में से 4 दिए और वापस नीचे 4 ले लिए, तो जो बीच का डिफरेंशियल है वो आपकी कॉस्ट को और नीचे ले आएगा। सो ऐसा कुछ कर सकते थे आप, और करना भी चाहिए अगर आपको बायबैक, इसीलिए अवेयरनेस इतनी बड़ी है, इसलिए बायबैक में टेंडर भी नहीं हो पाता, रिटेल के शेयर रेशियो इतना कम आता है। लेकिन ये इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपको बायबैक का डिफरेंस काफ़ी मिल रहा है। TCS पहले 4500 पे कर चुका, दूसरा 4100 पे कर चुका। सो अब अगर कभी दोबारा कोई बायबैक तीसरी बार आ जाता है तो आप ऐसा इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए तो बायबैक खत्म होगा तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी बने रहने में कोई बुराई नहीं, TCS का स्टॉक है, आप आराम से होल्ड करिए और आपको पता चल ही गया होगा 4 साल में क्यों होल्ड करने के लिए हमेशा कहता हूँ, क्योंकि इट्स अ क्वालिटी ऑब्वियसली। Thank you, Meenakshi ji. Thank you. House Tube Investment of India and Uno Minda to bet on auto sector for 5 years. तो ट्यूब तो मैम इज इन टू ऑटो इंस्लरी लिटिल बिट ऑफ, लेकिन वो मेजरली इंजीनियरिंग बिजनेस के अंदर ज़्यादा काम करते हैं और एंसलरी के अलावा, एंड इट्स अ वेरी गुड कंपनी। अदरवाइज भी अगर आपके पास नहीं है तो आप SIP में उसको थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हो, अभी भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि वो क्वालिटी पेडिग्री का मैनेजमेंट एंड क्वालिटी को पेडिग्री की कंपनी भी है और पुरानी कंपनी, आज की नहीं है वो, मतलब 50-100 साल पुरानी कंपनियाँ हैं। सो आप आराम से इनके अंदर बने रह सकते हो और जितना CG पावर का वैल्यू है वो भी ट्यूब के अंदर ही मर्ज होता है कंसो बिजनेस के अंदर। सो इट्स अ गुड कंपनी अदरवाइज। तो ट्यूब तो छोड़ दो। उनो मिंडा के केस में एक ही फ्लॉ है कि चला बहुत है। अगर आप पिछले 10 साल के नंबर उठा के देखोगे तो फ्यू कंपनीज जिन्होंने मल्टीपल टाइम्स रिटर्न दिया उसमें उनो मिंडा का नाम आता है। तो ये चला बहुत एग्जॉर्बिटेंट है, इसलिए बस एक बार को रिस्क है। कंपनी ये भी अच्छी है और बढ़िया क्लाइंटेल है, मारुति से लेके सारे MNCs कार कंपनीज जो इनकी क्लाइंटेल है। तो क्लाइंट पोर्टफोलियो अच्छा है, कैपेसिटी अच्छी है, प्रोडक्ट प्रोफाइलिंग अच्छी है, मैनेजमेंट भी अच्छा है। बट द इशू इज़ कि थोड़ा चला हुआ है, तो बस उस पार्ट को आप ध्यान रखिए। अगर मतलब रिस्क ले सकते हो तो ले लो, लेकिन अदरवाइज ज़्यादा बेटर सिचुएशन में इन दोनों में ऑब्वियसली ट्यूब इन्वेस्टमेंट, दोनों ही चले हुए हैं, लेकिन ट्यूब फिर भी छोटी इक्विटी की वजह से ज़्यादा चल सकता है। पहले F&O में था, नहीं चलता था, अब धीरे धीरे बाहर हुआ, अब सिचुएशन बेटर हो गई। तो ट्यूब, क्यूमी को आप देख सकते हो, कार्बोरंडम यूनिवर्सल को, वो भी अच्छी कंपनी है, वो भी मुर्गप्पा ग्रुप की कंपनी है। ऑटो इंसलरी में आप जाना चाहो, शांति गियर इस तरह की कंपनी, आप उसको भी देख सकते हो चाहे तो। चले फिलहाल अब इतने सवालों को शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे बातचीत नहीं हो पाई, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे मुलाकात होगी अब शाम 5:30 बजे इधर या कल, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। और किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। नमस्कार।